हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th पोइट्री के इस क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम आप लोगों को पोइट्री के पहले लेसन ए फ़ोटोग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, जिसे लिखा है सर ली टॉलसन ने। टेक्स्ट का अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को इसके पोएम के बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ, जिससे आपको टेक्स्ट का अध्ययन करने में समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए। यदि यह आपको लगे कि यह यूजफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता में पोएटस अर्थात कवित्री ने अपनी माँ के बारे में बताया है। जो ये फ़ोटोग्राफ है उनकी माँ का है, और उस फ़ोटोग्राफ में वे किस तरह से दिख रही हैं और फ़ोटो में जिस तरह वो दिख रही हैं वो किस स्थिति में थी, इसका वर्णन किया है। और साथ में यह बताया है कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। इसमें बचपन युवावस्था में और युवावस्था बुढ़ापे में बदल जाता है, और मनुष्य अपनी पुरानी यादों को याद करके परेशान होता है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसके टेक्स्ट के बारे में। देखते हैं क्या है टेक्स्ट में। तो लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन went paddling, each one holding one my mother's hand. द कार्डबोर्ड अर्थात फ़ोटो, कार्डबोर्ड का मतलब फ़ोटो होता है जिसमें फ्रेम लगा हुआ होता है। सोज मी मुझे दिखता है, यानी फ़ोटो में मुझे दिखता है कि हाउ इट वाज कि यह कैसा था। व्हेन द टू गर्ल जब दो लड़कियाँ, कजिन अर्थात चचेरी, जब दो चचेरी लड़कियाँ अर्थात जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग अर्थात छपछपा रही थी। ये समुद्र के बीच के बारे में है, किनारे के बारे में, तट पर पानी छपछपा रही थी। एंड ईच वन होल्डिंग और प्रत्येक ने पकड़ा हुआ था वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के हाथों को, अर्थात दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था। तो आप कह सकते हैं उस फ़ोटो में तीन लड़कियां थीं। एक तो वह जो कि राइटर की माँ हैं, और साथ में दो और चचेरी बहनें हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन भी किया जाता है कि फ़ोटो फ्रेम में कितनी लड़कियां थीं, तो आप क्या बताएंगे? 3। ठीक है, 3 गर्ल्स। फिर आगे देखेंगे, डियर स्टूडेंट, एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की सम 12 ईयर्स आर सो, कुछ 12 वर्ष की थीं। ऑल 3 स्टूड स्टिल, वे तीनों तीनों खड़ी थीं। टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, थ्रो दियर हेयर, अपने बालों के बीच से, अर्थात वे सभी ने बालों के बीच से मुस्कुराती हुई खड़ी थी। एट द अंकल विथ द कैमरा, और मेरे चाचा कैमरा लेकर खड़े हुए थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा सुंदर था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, यह तब की बात है जब मैं पैदा हुई थी। दैट वाज बिफोर, यह उससे पहले की बात है जब मेरा जन्म हुआ था, अर्थात यह मेरे जन्म से पहले की बात है। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत कम परिवर्तित हुआ प्रतीत हो रहा था। वाश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके पैरों को काफ़ी हद तक थोड़ा धो रहा था। वाश्ड मतलब धो रहा था, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके पैरों को अल्पकालिक तरीके से धो रहा था। आगे देखेंगे, सम 20-30 ईयर्स
लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, शी had laughed at the snapshot. She had laughed at the snapshot. कुछ 20-30 साल बाद वह फ़ोटो को देखकर हंसती थी। सी बेट्टी को देखो, एंड डॉली और डाली को देखो। अर्थात जो दोनों लड़कियां उनके हाथों को पकड़े हुए थीं, एक का नाम बेट्टी और एक का नाम डॉली था। सी हैड से वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वे कहती थी कि देखो हम उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियाँ। देखिए द सी मतलब समुद्र तट हो जाएगा यहाँ पर, हॉलीडे मतलब बिताई गई छुट्टियाँ, वाज हर पास्ट उनके बीते दिनों की बातें हैं। माइन इन इज़ हर लाफर, मेरे हंसी की अतीत बन जाती हैं। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम इस क्षति से बड़ी मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे। बोथ राई का मतलब, वैसे राई का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है अर्थात, और लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। ईज मतलब आसान या सामान्य, और लेबर्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बड़ी मुश्किल से। हम दोनों बड़ी मुश्किल से इस क्षति को देखकर सामान्य दिखने का प्रयास करते थे। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब सी हैज़ बीन डेड नियरली, अब उन्हें मरे हुए लगभग उतने ही समय हो गए हैं, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना वर्ष उस लड़की को जीवित रहे हुए हुआ था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस, इसकी चुप्पी, साइलेंस मुझे शांत कर देती है। इट्स साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही मुझे शांत करा देती है, था चुप करा देती है। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।